बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का हमारा मौजू है जनाब ये एनएस का यूपीएस जो कि 1000 वाट का है और ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ है। तो पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक छोटा सा पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है और इस पर 3 प्लेट्स 150 वाट की लगी हुई थी और एसी करंट के लिए हम एसी लोड के लिए हम ये छोटा इन्वर्टर यूज़ करते थे। तो अब हमने ये 1000 वाट का यूपीएस लगाया है और देखेंगे कि इसकी रिज़ल्ट क्या है। इसकी पूरी इंस्टॉलेशन आपको बताऊंगा, कितनी प्लेट्स इस पर हम लगा रहे हैं और कितनी प्लेट्स हम लगा सकते हैं इस पर, और हम कंपेयर करेंगे इस यूपीएस को अपने सिमटेक के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ कि हमें उसकी कब ज़रूरत पड़ती है और इसकी हमें किस सूरत में ज़रूरत पड़ेगी। तो चलें वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और जनाब ये बिल्कुल ही न्यू मॉडल है इसका, इससे पिछला मॉडल 60 एम्पेयर में था और अगर प्राइस की बात करें जनाब तो ये मुझे मिला है 23,000 रुपये का कराची के सरमद रोड से। यहाँ नवाबशाह की मार्केट में ये अवेलेबल नहीं था और अगर किसी के पास था भी तो वो 4 से 5,000 रुपये इजाफी हमसे चार्ज कर रहे थे। और जनाब ये है प्रीमियम प्लस 1200, इसमें प्रीमियम प्लस 2000 भी आता है। तो ये स्पेसिफिकेशन है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको समझा दूं तो इन मॉडल्स की जो कॉमन चीज़ें होंगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिस तरह इनपुट आउटपुट एफिशिएंसी और ट्रांसफ़र टाइम सेम है, तो देखें एक ही डिटेल लिखी हुई है। और इसी तरह आउटपुट फ्रीक्वेंसी और एफिशिएंसी वगैरह जो चीज़ें हैं वो भी सेम एक ही लिखी हुई है, जो सेम होंगी वो एक ही लिखी होंगी। और यहाँ पर देखें ये फ़र्क है, एसी चार्जर में किसी एक में 20 एम्पेयर है और एक में 15 एम्पेयर है। तो जो फ़र्क होगा वो यहाँ पर आप एक राइट पे एक लेफ़्ट पे देख रहे हैं। जो लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है वो 1200 वीए का है और जो राइट पे नज़र आ रहा है वो 2000 वीए का है। और जनाब यहाँ पर अगर ओपन सर्किट वोल्टेज की बात करें तो 100 वीडीसी है, मतलब आपकी प्लेट्स के वोल्टेज 100 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर कितनी भी प्लेट्स आप लगाते हैं 100 वोल्ट से ज़्यादा उनका ओपन सर्किट वोल्टेज नहीं होना चाहिए। और अगर एमपीपीटी रेंज ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज की बात करें तो वो 15 से 80 वोल्ट है 1200 वीए वाले की और 30 से 80 वोल्ट है 2000 वीए वाले की। और अगर एम्पेयर्स की बात करें जनाब तो दोनों में 65 एम्पेयर का चार्जर है। अगर प्लेट्स की बात करें जनाब तो कंपनी जो रिकमेंड कर रही है वो 1200 वीए वाले मॉडल में 660 वाट तक की प्लेट्स हैं, लेकिन मैंने इसमें 450 वाट की यिंगली की 2 प्लेट्स सीरीज़ में जोड़कर लगाई हैं। बस आपने इतना एहतियात करना है कि उनके ओपन सर्किट वोल्टेज 100 वोल्ट से ज़्यादा ना हो। और अगर 2000 वीए वाले की बात करें तो उसमें कंपनी रिकमेंड कर रही है 1320 वाट, लेकिन उसमें 200-300 अगर ऊपर भी चले जाएंगे तब भी कोई इशू नहीं है। और बाकी ये डायमेंशंस हैं। तो अब हम इसको खोल लेते हैं जनाब। तो इसके साथ सबसे पहले आपको नज़र आएगी पावर कॉर्ड, जो एसी करंट जब हम इसको देंगे उसके लिए यूज़ होती है। उसके बाद जनाब इसका यूज़र मैनुअल है और इसका वारंटी कार्ड है। अच्छा जनाब इसकी 1 साल की वारंटी है और माउंट करने के लिए इसमें 2 स्क्रूज़ दिए हुए हैं। तो वारंटी इसकी जनाब पूरी 1 साल है। वारंटी कार्ड आपने संभाल कर रखना है। और अगर पैकिंग की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ह्यूमिडिटी से महफूज रखने के लिए पैकिंग की गई है। अच्छा एक चीज़ का याद रखें, जब इसको ऑपरेशन में लाएं तो ये थैली आपने हटा देनी है। यहाँ से ये सक्शन करता है जो इसके सर्किट को कूल रखता है। ऊपर की जानिब से फ़ैन लगा हुआ है जो ऊपर हवा फेंकेगा और इस साइड से, यहाँ से और इस तरफ से आपने ये थैली हटा देनी है ताकि ये इसकी हवा क्रॉस होती रहे और ये ठंडा होता रहे, वरना ये गर्म हो जाएगा। और ऊपर की साइड पे और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोलर के 2 कनेक्शन हैं और उसके अलावा एसी करंट के लिए 2 कनेक्शन हैं, आउटपुट और इनपुट। इनपुट यहाँ से लगेगी वायर और आउटपुट इस जगह से हम लगाएंगे जिसमें लाइन, न्यूट्रल और अर्थिंग की वायर है। और यहाँ पर हम देंगे जनाब सोलर के कनेक्शन, मतलब पीवी के कनेक्शन प्लस और माइनस। बाकी इसमें किसी किस्म की कोई झंझट नहीं है। अच्छा माउंट करने के लिए यहाँ की आप पहले नाप लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 स्क्रू आप दीवार में लगा देंगे और इसको सिंपली आप हैंग कर देंगे दीवार में। इसको रखने से फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसमें इसके बटन्स पे मिट्टी पड़ जाती है। इसको दीवार में हैंग करना ही बेहतर रहता है। तो जनाब मैंने आर्जी तौर पर इसको हैंग कर दिया है और सिर्फ बैटरी के साथ अभी अटैच किया है। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी और तफसील आपको दे दूँ कि यहाँ पीवी के कनेक्शन करते हुए आपने थोड़ा सा ध्यान करना है। यहाँ पर देखें पीवी प्लस और पीवी माइनस दोनों वाज़े तौर पर लिखे हुए हैं और उसके अपोजिट साइड पर ही इसी तरह के कनेक्शन हैं जो कि आपको आउटपुट के हैं, जिसमें लाइन, न्यूट्रल और ये अर्थिंग के बिल्कुल वाज़े तौर पर लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें आपने किसी भी किस्म की गलती नहीं करनी, वरना फिर ये एकदम से किसी न किसी फॉल्ट में चला जाएगा।
और जनाब आर्जी तौर पर मैंने इसको चलाया क्योंकि शाम हो चुकी है, तो मैंने आर्जी तौर पर इसको चला कर देखा है अल्हम्दुलिल्लाह बैटरी पर, और शाम के टाइम पर कुछ एम्पेयर मुझे दे रहा था, ये तकरीबन 3 से 4 एम्पेयर, हालांकि हमें ऊपर से सिर्फ 1.5 एम्पेयर मिल रहा था। और जनाब ये जो वायर लगी हुई है पहले की है, जो कि 3 प्लेट्स के साथ लगी हुई थी 16 mm की, तो इसको हमने अब थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से करना है। ये आई थिम्बल इसमें लगाएंगे हम, तो इनको लगाने का तरीका भी बिल्कुल ईजी है। अगर आप ये ख़ुद लगाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना अगर मौजूद नहीं हो आपके पास तो खाली वायर को आप इस तरह ट्विस्ट करके वायर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये मौजूद थे इसलिए मैं इनको फिक्स कर रहा हूँ। और ये थोड़ा सा प्रॉपर होता है, इसमें काम में नफासत आती है और अच्छा लगता है काम। और इसके बाद हम जनाब इसको कर देंगे पंच, और फिर इसको हम कर देंगे टैपिंग। तो अगर इस तरह का काम करेंगे आप तो थोड़ा सा प्रोफेशनली लगता है और उसमें नुकसान का अंदेशा नहीं होता। इसके बनिस्बत अगर आप खाली वायर्स लगा देंगे तो उसमें स्पार्किंग का थोड़ा सा इशू रहता है। तो चलें अब आगे चलते हैं। यहाँ तक कनेक्शन हमारे हो चुके हैं, और जनाब यहाँ पर एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूँ पीवी के कनेक्शन ये प्लस माइनस के आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर लाइन, न्यूट्रल और अर्थिंग का कनेक्शन है। तो अब मैं इसको फाइनल करने लगा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आखिरी व्यू आपको दिखा रहा हूँ। तो जनाब पहले भी आप देख रहे थे कि ये जंजाल पूरा लगा हुआ था, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी बेहतरी आ गई है। अभी भी काम बाकी है यहाँ पर, तो वो उस काम को भी हम अब कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकर भी लगेगा जो कि हम इसकी सप्लाई के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर हमें चार्जिंग करना पड़ेगी इससे तो चार्जिंग भी करेंगे, या फिर अगर लाइन मोड पे चलाना होगा तो लाइन मोड पर चलाएंगे। फ़िलहाल हम इसको सिर्फ बैटरी मोड पर चला रहे हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर एक चीज़ अब मैं वाज़े कर दूँ कि आपको इस यूपीएस की ज़रूरत है या फिर सिमटेक के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की। तो देखें, हमें एसी लोड भी चलाना था, हालांकि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो सिमटेक का है उसकी आउट क्लास रिज़ल्ट है, लेकिन वो जहां पर आपको ज़रूरत इस यूपीएस की नहीं होगी, आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक छोटे इन्वर्टर से ही अपनी फ्रिज वगैरह चलाना चाहता हूं मखसूस टाइम के लिए, किसी शॉप के लिए, तो फिर आप एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर सिमटेक का भी ख़रीद कर सकते हैं। उसकी भी आउट क्लास रिज़ल्ट है, और मुझे उम्मीद है कि सिमटेक हो सकता है कि इस तरह का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर वाला यूपीएस भी लॉन्च कर दे, क्योंकि उनका एक प्योर साइन वेव में एक यूपीएस आया है, मैंने शॉप पर देखा है, लेकिन उसका रिव्यू मैंने अभी तक नहीं किया है। इंशाल्लाह मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसका रिव्यू करूँगा। तो इसमें एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, लेकिन ये मॉडिफाइड साइन वेव है, ये प्योर साइन वेव नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि सिमटेक आइंदा इस पर कोशिश करेगा। और जनाब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हम फ़िलहाल इसको मैनुअली यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये यूपीएस मोड पर है, और 1 पर जब जाएगा तो ये वापडा पर शिफ्ट हो जाएगा। और बैटरी भी हम इसमें ट्यूबलर लगाएंगे एक साइड की, और देखते हैं कि उसकी प्राइस आजकल क्या है। वो तो अभी कल ही पता चलेगा जब मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत थी, इस पर जो लोड है वो अब हम चलाएँगे। जनाब ये पंखे हैं और ये एसी डीसी दोनों पर चलते हैं, और उस रूम में के अंदर भी एक पंखा है और उस रूम के अंदर है। अच्छा, ये वॉशिंग मशीन ने आज जनाब थोड़ी सी मतलब गड़बड़ कर दी, ये इस पर नहीं चली, ये ट्रिप हो गया एक दफ़ा। हो सकता है कि ये पुरानी बैटरी की वजह से हो। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये 23,000 में एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर ये बहुत ही अच्छी कीमत में मिल गया है। और इसके साथ जो प्लेट हमने लगाई वो 150 वाट की 3 प्लेट्स हैं, और 3 प्लेट्स इसमें हम और भी लगाएंगे, 6 प्लेट्स इसमें करेंगे हम, और फिर उसके बाद हम इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो जनाब यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा कि आपको इस तरह का एक यूपीएस लेना चाहिए या सिर्फ़ और सिर्फ एक सिमटेक जैसा एमपीपीटी बेस्ड चार्ज कंट्रोलर। तो मैं फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूँ कि अगर आपका लोड सिर्फ 12 वोल्ट का है तो फिर तो आपके लिए सिमटेक का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे 220 वोल्ट का भी लोड चलाना है तो फिर उसके लिए आप सोचें या आप ख़ुद देखें कि एक सिमटेक का चार्ज कंट्रोलर ख़रीद कर रहे हैं, उसके बाद फिर यूपीएस भी आपको ख़रीद करना पड़ेगा। और अगर सिमटेक कंट्रोलर की बात करें जनाब, तो वो आपको 13,500 से 14,500 के प्राइस में मिल जाएंगे, जिसमें 60 एम्पेयर और 80 एम्पेयर शामिल है। और अगर उसके अलावा आपने यूपीएस परचेज़ किया तो वो भी आपको 15-16 हज़ार का अलग से एक यूपीएस मिलेगा। तो अब आप ख़ुद फैसला करें कि आपके लिए क्या बेहतर है। इस एनएस के यूपीएस पर और भी वीडियोज़ आएंगी, इसकी सेटिंग की और पैरामीटर्स की और लोड टेस्ट की। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।